हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हिमचंद फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट चार्ट्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम चैप्टर 12 स्मार्ट चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चार्ट्स क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। एक स्टोरी दी गई है हमें इस छोटी सी। चीची म्याऊ म्याऊ यामिनी डिड अ प्रोजेक्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स. She asked each child of her class about one favorite pet animals. यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। उसने अपनी जो क्लास है, क्लास के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर के बारे में पूछा यामिनी ने। ठीक है। शी यूज्ड टेली मार्क्स to record each answer. For example, if someone said cat, she put one line in front of cats. When someone said cat again, she added a line. So means 2 cats and means 5 cats in all. 24 children said cat was their favorite animal. Help यामिनी complete the table. अब इसमें हमको अलग अलग यहाँ पे साइन दिए गए हैं। हर एक उत्तर के लिखने के लिए उसने यहाँ पे टैली मार्क्स, जिसे हम टैली चिन्ह लगाना, उसने शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा बिल्ली, तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा दे दी वहाँ पे। ठीक है। और फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने वहाँ पे क्या कर दिया, फिर और रेखा वहाँ पे खींच दी। इसलिए इसका मतलब उसने विभिन्न वहाँ पे अलग अलग टैली मार्क्स वहाँ पे उसने दिखा दिया। हम यहाँ देख सकते हैं इस टेबल में। देखिए यहाँ पे एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको। एनिमल्स सबसे पहले कैट्स। अब कैट्स को इसने टैली मार्क्स में कैसे डिनोट कर रखा है इसने, देखिए एक बॉक्सेस दे रखा है और एक लाइन यहाँ पे इसने दे दी। तो टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे 24 यहाँ पे इसने इसको नंबर शो कर दिया। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। जो टैली मार्क्स इसने यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला साइन देखिए। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि 24 कैसे आया। तो 24 कैसे आया, वहाँ पे कैट्स उसने टैली मार्क्स में इसको दिखा दिया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, जो एक बॉक्सेस के साथ एक लाइन जहाँ पे बन रही है, इसको हम कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे। और जो सिंगल बॉक्स होगा इसको हम 1 मानेंगे। ठीक है। और एक लाइन ऐसे दे दी तो इसको हमने माना कितना, सी एडिट अ लाइन सो मीन्स 2 कैट्स। इसका मतलब हो गया 2 कैट्स, इसका मतलब 5 कैट्स, इसका मतलब 1 कैट्स। ऐसे 1 लाइन के लिए भी है। ये सभी आपने यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया इसको। क्लियर? ऐसे ही आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करना है। देखिए अब यहाँ पे टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5। मतलब ये वाले बॉक्सेस यहाँ पे 5 हैं। ठीक है। तो 5 5 जा 25, नहीं 4 5 4 जा 20। और एक बॉक्सेस यहाँ पे है बिना लाइन का है। जो बिना लाइन के बॉक्सेस होगा इसको हम कितना यहाँ पे मार्क्स करेंगे, 4 मार्क्स इसने यहाँ पे किया गया है इसको। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 20 तो ये हो गए प्लस 4 ये हो गया, तो 24। ऐसे ही आपने क्या करना है, सेकेंड वाले में लिखना है। देखिए 5 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 5 या 30। और इस लाइन में हम कितना बोलेंगे, 2 कैट्स हमने बोलेंगे इसमें। ठीक है। तो 30 प्लस 2 ये हो गया, तो कितना हो गया 32। तो यहाँ पे कितना आ गया 32। ऐसे ही यहाँ कितने हैं बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस हैं। 2 बॉक्सेस मीन्स यानी कि इस बॉक्सेस को हम क्या नाम देंगे टैली मार्क्स में, 5। ऐसे ही 2 बॉक्सेस हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ऐसे ही आपने क्या करना है, इन सभी जानवर्स यहाँ पे जो यहाँ पे दिए गए हैं, इन सभी को आपने क्या करना है, इन टेबल को फिल करना है। आगे हम देखते हैं। लुक एट द टैली मार्क्स एंड राइट द नंबर ऑफ ईच एनिमल इन द टेबल। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल डिड यामिनी टॉक टू। टैली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखो। यामिनी ने कुल कितने चिन्हों से बात की है, बच्चों से वहाँ पे बात की है। ठीक है।
ऐसे ही आपने क्या करना है, हर एक जानवर का यहाँ पे टोटल कितने वहाँ पे जानवर हैं उनको आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। विच इज़ द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल इन दिस टेबल। इस तालिका में सबसे ज़्यादा बच्चों को जो प्यारा यहाँ पे पेट एनिमल है कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल्स को बच्चे यहाँ पे पसंद कर रहे हैं, वो भी आपने यहाँ नोट डाउन करना है। तो वो कैसे करेंगे, इन बॉक्सेस को काउंट करके इनके अकॉर्डिंग आप यहाँ नोट डाउन करेंगे। देखिए कैट्स कितने बच्चों को है, 24 बच्चों को कैट पसंद है। ऐसे डॉग कितने बच्चों को है वो भी हमने निकाला। रैबिट कितनों को है, काव कितने बच्चों को है, फेरेट, गोट, ठीक है, ये कितने बच्चों को यहाँ पे पसंद है वो आपने नीचे नोट डाउन करना है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपका। सेकंड टॉपिक की ओर हम जाते हैं, मेकिंग टैली मार्क्स ऑन द रोड। सड़क पर टैली जो मार्क्स हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सुमिता स्टूड ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर एंड काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाई। सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर गुजरती हुई गाड़ियों को गिना। सी मेड अ टैली मार्क्स फॉर ईच व्हीकल। दिस हेल्प्ड हर काउंटिंग क्विकली द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईच ग्रुप्स। उसने हर गाड़ी के लिए टैली चिन्ह लगाया। इससे उसे हर तरह की गाड़ी को जल्दी से गिनने में मदद मिली। उसने क्या कर दिया, जो वहाँ पे व्हीकल्स हैं सब में उन्होंने क्या कर दिया, उसने वहाँ पे टैली चिन्ह लगा दिया ताकि उसको काउंट करने में वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइकिल। साइकिल को इसने टैली मार्क्स में यहाँ पे डिनोट किया गया है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइकिल हमने यहाँ पे लिखना है। तो साइकिल को काउंट करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, टैली मार्क्स का अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सबसे पहले इस बॉक्सेस का नाम कितना लिया था हमने, 5। और एक लाइन अगर ऐसे होती है, एक लाइन ये हुई तो इसका नाम कितने मतलब हो गया, ये कितने को डिनोट कर रहा है, 2 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये वाली लाइन कितने को डिनोट कर रही है, 1 को डिनोट करेगी। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, इसको काउंट करना है। देखिए 5, 10, 15, 20, 25 ये हो गया, एक ही हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर ऑफ साइकिल होंगे, 26। ऐसे ही कार को आप काउंट कीजिए, 5, 10, अब यहाँ पे 2 हैं देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, 12। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके समझ में आ चुका होगा। इन सभी को आप खुद फील करेंगे। आपको अगर और समझ में नहीं आए तो आप क्या करेंगे, इस स्टोरी को एक बार और अच्छे से समझेंगे, ये स्टोरी जो इसने यहाँ पे बताई है। ठीक है, इसी बेस्ड पे आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे करना है। राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल। हर एक तरह की गाड़ियों की संख्या तालिका में लिखो। जो अभी हमने आपको बताया इस पे आपने क्या करना है, सभी यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं इनके आपने यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स को लिखना है। सेकेंड है, हाउ मनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड इन हेल्प एन हॉर। आधे घंटे में सुमिता ने सड़क पर कितनी कुल वहाँ पे गाड़ियाँ देखी। ऑटो रिक्शाज और त्रिशा द नंबर ऑफ ट्रैक्स, ट्रू और फॉल्स। इसमें आपने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करना है। ठीक है, मेक टैली मार्क्स फॉर 7 मोर बसेस एंड 2 मोर ट्रैक्स। ऐसे आपने क्या करना है, 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए टैली चिन्ह वहाँ पे लगाना है। क्लियर, समझ में आ चुका होगा। ट्राई योर सेल्फ, ये आपने क्या करना है, कोशिश करनी है। टेक अ राउंड इन योर कॉलोनी, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रीज यू कैन सी देयर, डू यू नो देयर नेम्स, यू कैन मेक ड्राइंग, यूज टैली मार्क्स टू नोट द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज। अपने घर के आसपास का चक्कर लगाओ, पता करो कितने अलग अलग के पेड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हें उनके नाम पता है, तुम पेड़ों के चित्र बना सकते हो। टैली चिन्ह से अलग अलग पेड़ों की संख्या वहाँ पर आपने क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही हम जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक, हेल्पिंग हैंड्स।
मदद करने वाले हाथ। इन द EVS पीरियड द टीचर आस्क्ड चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। There were different answers. Children named the work in which they helped their parents the most. The teacher collected their answers and made a table. EVS के पीरियड में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि वे अपने माता पिता की घर के कामों में मदद करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा उसने, इसके अलग अलग उत्तर मिले। बच्चों ने उन कामों को बताया जिनमें वे अपने माता पिता की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अध्यापिका ने सभी उत्तरों को इकट्ठा करके एक तालिका में लिख दिया। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक तालिका में उसने लिख दिया। फर्स्ट यहाँ पे बॉक्सेस में दिया गया है, हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क, घर के कामों में सबसे ज़्यादा मदद। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फर्स्ट है गोइंग टू द मार्केट, बाज़ार जाना। अब बाज़ार जाना, कितने चिल्ड्रंस यहाँ पे बाज़ार जा रहे हैं, 44। ऐसे ही वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोना, 15 चिल्ड्रंस। वॉशिंग क्लोथ्स, 3 चिल्ड्रन। मेकिंग सर्विंग फूड, 25। क्लीनिंग द हाउस, 10। टोटल चिल्ड्रन हु साइड दे हेल्प देयर पेरेंट्स, माता पिता की मदद करने वाले कुल बच्चे। तो टोटल आप क्या करेंगे, इन सबको सम कर देंगे। क्लियर। ऐसे ही हम आगे देखते हैं। नाउ यू कैन फिल द चपाती चार्ट एज टू शो द नंबर्स गिवन इन द टेबल। क्या तुम दिए गए चपाती चार्ट को तालिका में दिए गए आंकड़ों से पूरा कर सकते हो। लुक एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर, वे बच्चे जिन्होंने खाना बनाने एवं परोसने में मदद की। आपने क्या करना है, इस चार्ट को में इसको फिल करना है। फर्स्ट क्या है, 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, कुल बच्चों में से 1/3 कितने हैं, बच्चे हैं। हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, कुल बच्चों में से आधे बच्चे हैं। 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, कुल बच्चों में से 1/4 बच्चे हैं। तो आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इसमें इसको दिखाना है। जो अपने यहाँ पे बॉक्सेस अभी हमने क्वेश्चन किए थे, अभी हम करते हैं प्रैक्टिस टाइम आफ्टर स्कूल। आस्क 10 ऑफ योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे लाइक टू डू मोस्ट आफ्टर स्कूल। अपने 10 दोस्तों से पूछो कि वे स्कूल के बाद अपना समय कैसे बिताते हैं। ये आपने पूछना है। सबसे पहले इसमें बॉक्सेस में दिया गया है व्हाट दे लाइक टू डू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या करना पसंद है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे पहले वॉचिंग टीवी। आप जो टीवी देख रहे हैं वो कितने बच्चों को पसंद है, वो आपने यहाँ नोट डाउन करना है। प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलना कितनों को पसंद है। रीडिंग स्टोरी बुक्स पढ़ना कितने बच्चों को पसंद है। ऐसे ही आपने अपने 10 फ्रेंड्स के बारे में इसमें लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, मतलब हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। अब इसके बारे में इसमें हमने क्या करना है, डिस्कस करनी है। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबर देखी है। दीज आर 2 बार चार्ट्स, ये 2 बार चार्ट हैं। These show the highest temperature in degrees Celsius in 4 cities on 2 different days. The cities are Delhi, Shimla, Bangalore and जैसलमेर। तो आपने क्या करना है, कह रहा है क्या तुमने टीवी या अखबार में मौसम की खबर कभी देखी होगी। ये 2 बार चार्ट हैं, इनमें 2 अलग अलग दिनों में जो शहरों का जो मैक्सिमम यहाँ पे टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर दिखाया गया है। ये शहर हैं, जैसे यहाँ पे दिया है दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग चार्ट यहाँ पे हमको दिया गया है। देखिए 1 जून और 1 दिसंबर, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर, ये सभी के टेम्परेचर यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को
करना है इनके अकॉर्डिंग। फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट, बार चार्ट से पता करो विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। आप क्या करेंगे, जून वाले बार चार्ट में जाइए, सबसे पहले देखिए 1 जून को सबसे हॉटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर किसका है। आप इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए 38 पे जा रहा है ना सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा तो किसका है, जैसलमेर। तो जैसलमेर का जो टेम्परेचर है वो 1 जून को सबसे हाईएस्ट यहाँ पे रहा है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, जैसलमेर। विच सिटी इज़ द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को किसका सबसे कोल्डेस्ट रहा है, सबसे छोटा यहाँ पर बार दिख रहा है देखिए, शिमला। ठीक है, तो इसका कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। विच सिटी सो लिटिल चेंज इन द टेम्परेचर ऑन द 2 डेज 1 जून एंड 1 दिसंबर, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया। 1 जून और 1 दिसंबर में सबसे कम तापमान किस में आया, देखिए 1 जून को सबसे कम तापमान शिमला में आया है देखिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 दिसंबर को किस में आया है, शिमला में। तो ऐसे आप क्या करेंगे, इस बार ग्राफ को चेक करके यहाँ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट, बढ़ते हुए पौधे का यहाँ पे चार्ट हमको दिया गया है। अमित सोड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द प्लांट grew to 1.4 centimeter in the first 4 days. After that it started growing faster. अमित ने मूंग की दाल से कुछ बीज ज़मीन में डाले। पहले 4 दिनों में पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई, उसके बाद वह तेज़ी से बढ़ने लगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट डेज यहाँ पे कितना है 4 डेज, लेंथ ऑफ द प्लांट 1.4, 8 डेज में इसकी लेंथ कितनी होगी 5.3, 12 डेज में 9.5, ऐसे 20 डेज में 10.9, ऐसे इसकी क्या होगी ग्रोथ बढ़ने लगती। आगे क्या कहा गया है, अमित मेजर्ड द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर एवरी 4 डेज एंड पुट अ डॉट ऑन द चार्ट। हर 4 दिन बाद अमित ने पौधे की लंबाई नापी और अगले पृष्ठ पर बने चार्ट में बिंदु लगाया उसने। ठीक है, For example, if you look at the dot marked on the 4 days, you can see on the left side is called that it is 1.4 centimeter high. उदाहरण के लिए अगर हम चौथे दिन पर लगे बिंदु को देखें तो पता लगेगा कि पौधे की लंबाई 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस टेबल में। Now look at the height of each dot on centimeter and check from the table if he has marked the dots correctly. हर बिंदु की ऊंचाई को देखो और तालिका से जांचो कि अमित ने बिंदु ठीक लगाए कि नहीं। अब ऐसे नीचे कुछ तालिका हमको यहाँ पे दी गई है, देखिए इस तालिका के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, चेक करना है कि अमित ने वो बिंदु सही लगाए या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे तालिका में हमको दी गई है डेज और लेंथ ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब हमने इसको चेक करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्या है क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रोथ चार्ट। ग्राफ से पता करना है अपने एक चार्ट्स के बारे में। ठीक है, बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट, किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20। अब आपने सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा इंक्रीज कब हो रहा है, 4 से 8 में हो रहा है या 8 से 12 में हो रहा है, 12 से 16 में, 16 से 20 में। तो किस में आपको लग रहा है, यहाँ पर आप कैलकुलेशन भी से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा हमें जो मोटा मोटा सा आइडिया यहाँ पर लगा रहे हैं 8 से 12 में। देखिए 5 से सीधे 9 में पहुँच गया। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या करेक्ट हो जाएगा 8 से 9। इसमें हम क्या करेंगे 8 से 12। ठीक है, 8 से 12 क्या हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ पड़ी यहाँ पे। ऐसे सेकंड क्या है, व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14 डेज गेस, 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी अंदाज़ा लगाओ।
अब ऐसे ही 14वें दिन में जो, ठीक है, अंदाज़ा आपने लगाना है 14वें दिन में इसकी लंबाई कितनी होगी थी। 16वें दिन में इतनी जब हुई, 12वें दिन में इतनी हुई, तो 12 और 16 के बीच में ही आएगा 14। पहले 13 आएगा, फिर 14 आएगा, ठीक है। तो लगभग कितना होगा आपने अंदाज़ा लगाना है। तो लगभग 9 और 10 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हो सकता है अंदाज़ा लगाइए। तो 9 और 10 के बीच में होगा ना, तो हम क्या करेंगे लगभग इसके आसपास में हम इसको अपने हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लीजिए। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, what will be its length on the 100th days, make a guess। क्या यह पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा। 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाज़ा लगाओ। ऐसे ही आपने क्या करना है, 100वें दिन ये पौधा बढ़ेगा तो अंदाज़ा लगाना है कितना बढ़ सकता है। जैसे 20वें दिन में इतना हो रहा है 10.9 सेंटीमीटर का, ऐसे ही 100वें दिन में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, आप अंदाजे से इसको आपने क्या करना है, फील करना है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 12, चार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे।